और अब आगामी कवि के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा दिल्ली से ही पधारे भाई सम्यक जैन को, वे आया अपनी कविता प्रस्तुत करें। इस सत्र प्रारंभ के 3 महीने मैं घर में ही रहा, तो उसी टाइम पे मैंने कविता पढ़ना, सुनना और लिखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला ही मेरा अब प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, कविता प्रारंभ करने से पहले भूमिका बनाता हूँ। यह कामायनी एक हिंदी का नाटक है, उससे ही इंस्पायर होकर मैंने एक जीवंत कविता लिखने का प्रयास किया है। तो यह दृश्य है एक महायुद्ध का, एक युद्ध का दृश्य है, जिसमें अपर पक्ष है, सामने वाली टीम है कषायों की, और हम हैं धर्म के पक्ष में, क्योंकि 3 महीने बाद ही धर्म के 10 लक्षण आ गए थे, तो उससे इंस्पायर भी हो गया था मैं थोड़ा सा। हाँ, तो अब ये महायुद्ध चल रहा है, तो सीधे हम महायुद्ध की तरफ ही चलते हैं। तो ये महायुद्ध हो का रहा है, यह महायुद्ध कहीं और नहीं अपने में लड़ा जाएगा, हर वार एक दर्द बनकर दिलों की गहराई में छा जाएगा। अब अगली पंक्ति दिल वालों के लिए है, जो सबके पास है ही, तो ये अगली पंक्ति हम सबके लिए है। वो घाव जो शब्द देते हैं, वो घाव जो शब्द देते हैं, प्रहार कभी ना जोड़ सकते हैं, तलवारों में क्या ताकत, शब्द ही दिलों को तोड़ सकते हैं, शब्द ही दिलों को तोड़ सकते हैं। अब यह युद्ध शब्दों के बीच में हो रहा है, कषायों के शब्द और यहां से धर्मों के शब्द। तो कषायों ने सबसे पहले अपना सेनापति भेजा, क्रोध नाम का सेनापति। अब ये क्रोध आकर क्या कह रहा है, मैं अग्नि हूं जो सब कुछ जलाऊंगा। क्या कह रहा है, मैं अग्नि हूं जो सब कुछ जलाऊंगा, तेरी शांति को भस्म में मिलाऊंगा। मेरा कोप देखकर आसमान भी कांपता, मेरा कोप देखकर आसमान भी कांपता, मेरे सामने तो पर्वत भी झुकता, पर्वत भी झुकता। और क्या कह रहा है, आ कर ले सामना, क्रोध हमें कह रहा है, आ कर ले सामना, आजा दम है तो कर ले सामना मेरे इस प्रहार का, मैं मिटा दूंगा हर नाम तेरे संसार का, मैं मिटा दूंगा हर नाम तेरे संसार का। अब क्रोध की गर्जना सुनकर हमारे धर्मों ने क्षमा को आगे भेजा। अब वो क्षमा कैसी है, वो क्या कह रही है कि तेरी अग्नि राख में बदल जाएगी। क्षमा, तेरी अग्नि राख में बदल जाएगी, मेरी शांति तुझे हार दिखाएगी, तेरी शक्ति तेरे ही भीतर सिमट जाएगी, और सहनशीलता सृष्टि को फिर से बनाएगी, सृष्टि को फिर से बनाएगी। अब क्षमा की बात सुनकर मान को हंसी आई, तो मान व्यंग करता हुआ आया और क्या बोला, मान आया है, झुकने की बात मत कर। क्या कह रहा है मान, झुकने की बात मत कर, आ मुझसे भिड़ जा, मेरा अभिमान कहे सदा सब पर चढ़ जा, जो झुके वो बिछता है राहों में, मेरा घमंड चमकता है गगन की बाहों में, गगन की बाहों में। तेरी मृदुता से कौन सा रण जीता है, तेरी मृदुता से कौन सा रण जीता है, मेरा गर्व ही यहां का विजेता है, मेरा गर्व ही यहां का विजेता है। अब जब मान ने इतनी हास्यजनक बात कह दी, तब मृदुता, सरलता व्यंग करती हुई आई और कहने लगी, तेरा अहंकार ही तुझे डुबा जाएगा। सरलता कह रही है, तेरा अहंकार ही तुझे एक दिन गिराएगा, जो झुकेगा नहीं वो पंखे से टकरा जाएगा, और घमंड का भार कब तक उठाएगा, सरलता का तूफान इसे बहा ले जाएगा, इसे बहा ले जाएगा। अब जब मृदुता ने इतने सरल शब्दों में मान खंडित कर दिया, तब मान की सहायता देने के लिए माया आई। तो माया क्या कहती है, हे आर्जव, आर्जव जी सुनिएगा, दोनों आर्जव जी सुनिएगा, आर्जव जी आप भी सुनिए, कहां गए, चलिए दोनों आर्जव जी सुनिएगा। हे आर्जव, तेरा सत्य यहां टिक नहीं पाएगा, मेरा छल ही
हर दिल को भटकाएगा। जो सीधा चलता है वो रण में मरता है, मेरा भ्रम ही हर द्वार पर चलता है। तेरा सत्य किसे आज भाएगा, मेरा खेल ही आज विजय दिलाएगा, आज विजय दिलाएगा। पर हमारे आर्जव अब चुप तो रहेंगे नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं? भले भले भ्रम का जाल अभी छाया है, भले भ्रम का जाल अभी छाया है, पर अंत में सत्य को कौन हरा पाया है। सुनिएगा आप ध्यान से। तेरा छल बस एक सपना कच्चा है, तेरा छल बस एक सपना कच्चा है, मैं सरल हूं और ये दिल अभी बच्चा है। आर्जव जी अब आगे इसी प्रकार लोभ कषाय को जवाब देने शौच भी आई, परंतु समय के अभाव के कारण मैं अंतिम शायरी प्रस्तुत करता हूं कि जब इतना घमासान युद्ध हुआ तो इसका निष्कर्ष, इसका आफ्टरमैथ क्या हुआ। विकारों की सेना चूर चूर हो गई, विकारों की कषायों की सेना, कषायों की सेना चूर चूर हो गई, सद्गुणों की ज्योति दुनिया में छा गई। दादा के सूरमाओं, टोडरमल जी के तो सबने सुना है, पर अरे दादा के सूरमाओं, दोबारा से दोहराता हूं, दादा के सूरमाओं ने इतिहास बदल दिया, सत्य की आंधी ने हर भ्रम को मसल दिया, हर भ्रम को मसल दिया। अब अंतिम दो लाइनें। अब हर दिल में ज्वाला है, हर दिल में ज्वाला है, हर मन में है उड़ान, विजय की गूंज है और शांति का अभिमान, शांति का अभिमान। इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र।